वेलकम बैक टू माय चैनल डियर व्यूवर्स। अस्सलाम वालेकुम। शोबिस पर्सनैलिटीज़ की अगर बात की जाए तो हमारे स्टार्स अक्सर ही कोई सरप्राइज देते हैं, कोई ना कोई नया धमाका करते रहते हैं जिससे उनके फैंस चौंक जाएं और वो खबरों में इन रह सकें। जिससे कभी तो हम एक्साइट हो जाते हैं, कभी सरप्राइज हो जाते हैं और कभी कभी उनके फैंस गुस्से में भी आ जाते हैं। इस बार ये धमाका हुआ है सरहद पार गोविंदा जी के घर में। जी हाँ, हमारे हीरो नंबर वन, कुल्ली नंबर वन, दूल्हे राजा की तलाक की खबरें आजकल गर्दिश में हैं। डियर व्यूवर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा 37 साल की शादी के बाद तलाक ले रहे हैं। सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया था कि वो और गोविंदा अलहदा अलहदा घरों में रहते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में बच्चों के साथ रहती हैं, जबकि गोविंदा उनके बंगले में रहते हैं जो सड़क के दूसरी तरफ वाक़या है। सुनीता का कहना था कि अगली जिंदगी में वो चाहेंगी कि गोविंदा उनके शौहर ना हो, क्योंकि वो घूमने फिरने या फिल्में देखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैंने इनसे कह दिया है कि अगली जिंदगी में वो मेरे शौहर ना बने। सुनीता के इस बयान के बाद तो लगता है कि बॉलीवुड में अब रीमेक का ज़माना ख़त्म हो रहा है। बॉलीवुड की मूवीज़ में जैसे ज़्यादातर हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, क्या ऐसी ही हंसी मुस्कुराती और हैप्पी लाइफ होती है बॉलीवुड स्टार्स की भी? अगली ज़िंदगी में भी नया हीरो चाहिए। ऐसे में जबकि गोविंदा के किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर की खबरें भी गर्दिश में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता आहूजा ने बाकायदा तलाक के लिए केस फाइल कर दिया है, जबकि गोविंदा की तरफ से इन खबरों की तरदीद की जा रही है। उनका कहना है कि उनकी शादी में कोई संगीन मसला नहीं है, वो इस वक्त अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी हैं। जबकि दूसरी तरफ गोविंदा के मैनेजर ने तस्दीक की है कि कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन तलाक के हवाले से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। बस इससे पहले सुनीता आहूजा ये इंकशाफ कर चुकी हैं कि वो और गोविंदा अलग अलग घरों में रहते हैं। वो अपने बच्चों के साथ अपार्टमेंट में रहती हैं, जबकि गोविंदा उनके बंगले में रहते हैं जो सड़क के दूसरी तरफ वाक़या है। गोविंदा की तरफ से इसकी वजाहत इस तरह से की गई है कि ये उनकी मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी की वजह से है। सुनीता सुकून पसंद है, जबकि गोविंदा बहुत ही सोशल है, सोशल लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं और अक्सर रात देर तक मीटिंग्स में भी बिजी रहते हैं। इस अलहदा रिहाइश और कानूनी नोटिस के बावजूद सुनीता ने वजाहत दी है कि उनकी शादी मजबूत है और ये भी कहा कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या गोविंदा की शादी का सीन भी बॉलीवुड की मूवीज जैसा होगा, जहां एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर ये कहानी एक अलग मोड़ लेगी? आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये जोड़ी टूटने वाली है या ये सिर्फ एक फिल्मी ड्रामा है? तलाक की खबरों का ऐसे गर्दिश करना और फिर दोनों का इससे इनकार करना, आपको क्या लगता है, ये वाकई तलाक की कहानी है या बस कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग? अपनी राय का इजहार कीजिए, ठा करके एक लाइक मारिए, एक छोटा सा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। 90s की बीवियां तो अपने शोहर के साथ जन्म जन्म साथ निभाने की बातें किया करती थी, और मुस्लिम वाइफ्स अक्सर यही चाहती हैं कि जन्नत में भी उन्हें अपने शोहर का साथ मिले। लेकिन सुनीता जी को गोविंदा जी का साथ मज़ीद नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उनका ये कहना है कि वो अलग अलग ज़रूर रहते हैं लेकिन अलग नहीं हो रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, इजहार ज़रूर कीजिएगा। डाइवोर्स की इन अफवाहों के गर्दिश करने की वजह दरअसल सुनीता का एक इंटरव्यू है। सुनीता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगली जिंदगी में वो चाहेंगी कि गोविंदा उनके शौहर ना हो, क्योंकि वो घूमने फिरने या फिल्में देखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने उनसे कह दिया है कि अगली ज़िंदगी में वो मेरे शौहर ना बने। लेकिन उनके हालिया बयान के मुताबिक उनकी शादी बहुत मजबूत है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। डियर व्यूवर्स, मुझे लगता है कि सुनीता जी और गोविंदा की शादी को 37 साल हो चुके हैं और उनके बीच में एक अलग किस्म की अंडरस्टैंडिंग है। शादी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जैसा कि सुनीता जी ने खुद कहा कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता, तो भाई ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बस एक नया मोड़ आया है, यानी कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्टे ट्यून्ड विद आसमा क्वीन वन चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching dear. Don't forget to subscribe my channel.